हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया, मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास क्या होगा? हमने 3.1 की, 3.2 की। उसमें हमने मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज सीखी कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें। अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है एक्सरसाइज 3.3 में कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, उसको ट्रांसपोज करना। इंग्लिश में कहें तो इसको क्या करना है, ट्रांसपोज। यानी कि आपको क्या करना है उसको, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आव्यूह का परिवर्त कैसे करेंगे। अगर उस पर बात करें, हम बुक्स की डेफिनेशन की बात करें, क्या लिखा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then the matrix obtained by the interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। क्या समझ में आया कि हमने क्या किया, परिवर्त किया। यानी कि जो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज किया। क्या बोला है? इंटरचेंज, यानी आपस में चेंज किया। क्या ऐसे कह सकते हो, जो मैट्रिक्स में जो कॉलम थी उसको हमने रो बना दी। जैसे फर्स्ट कॉलम थी तो फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया। ठीक है, या तो ऐसे कह दो या इसको उल्टा भी कह सकते हो कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। जब भी हम ऐसा करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो यही लिखा है कि एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज करने पर प्राप्त होने वाले आव्यूह ए का परिवर्त, परिवर्त को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। आव्यूह ए के परिवर्त को ए डैश या ए टी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अगर हमने कहा कि कोई मैट्रिक्स जैसे ए है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि कोई मैट्रिक्स है ए, 3 5 √3 1 0 और -1/5, कितने बाई कितने की है, 1 2 3, 3/2 की कोई मैट्रिक्स है, यानी 3 रो और 2 कॉलम है। ऐसी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब भी कहे ट्रांसपोज निकालने को, तो हम इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, कि मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, किसी भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हमने ए लिखा, तो अगर ए मैट्रिक्स है तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे। ठीक है, ए डैश का मतलब हो गया कि ये ए का ट्रांसपोज है, या फिर ए डैश ना लिख करके ए पावर टी, ए टी ऐसा भी लिख सकते हो। डैश की जगह आप टी लिख सकते हो, टी फॉर ट्रांसपोज। यानी कि अभी ये जो भी मैट्रिक्स लिखी है ये ट्रांसपोज है, किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए की ए डैश मतलब ये ए का ट्रांसपोज है ये मैट्रिक्स। इसका मतलब ए में ये जो पहली रो है वो कॉलम होगा और दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम होगा। आप चेक करो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो बना दिया। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एग्जांपल ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3 की कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालना है। आप चाहे इसको ए टी लिखो या फिर इसको ए डैश भी लिख सकते हो। तो कैसे करूँगा मैं ट्रांसपोज निकालने के लिए? कुछ भी नहीं करना, जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास उसके रो को कॉलम बना दो। जैसे फर्स्ट रो देखो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 2 3। ये सेकंड रो है तो इसको कॉलम बना दो, सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये थर्ड रो है, ठीक है, ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम बना दो, 7 8 9। ये वापस से वही मैट्रिक्स के ऑर्डर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में तो हमने कोई चेंज किया नहीं, हमने सिर्फ इंटरचेंज किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अभी यहाँ पर 3/3 में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे अगर यहाँ देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और 2 कॉलम, सेकंड कॉलम, तो इसमें देखो 1 2 3 3 रो और 2 कॉलम थे, 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, तो 3/2 की मैट्रिक्स आई। जैसे ही हमने फर्स्ट कॉलम को रो बनाया, या ऐसा कह सकते हो, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो अब चेंज हो गया, यानी कि अब
फर्स्ट और सेकंड दो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, यानी 2/3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम फिर भी बराबर ही रहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं वाला ना, चेंज नहीं होने वाला, बाकी अदर मैट्रिक्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स होगी, m क्रॉस n की अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो n क्रॉस m की बन जाएगी। ठीक है, वो n क्रॉस m की बन जाएगी, यानी हमने रो और कॉलम को चेंज किया तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, पहले 3 रो थे, अब फिर इंटरचेंज करना 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इतना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज, बस आपको ध्यान रखनी है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, और जब हमारे पास, जब हम एग्जांपल करने चलेंगे बुक्स के, उसमें भी यहाँ पर सारे एग्जांपल्स हमारे पास होंगे, तो आप दो बार उसको समझ सकते हो। कैसे दिया है, पहला हमें प्रॉपर्टी दी है कि किसी भी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वापस ए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, इसको है तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज ऐसे मतलब कोई उल्टा करना है मुझे, तो मैंने उल्टा किया। ठीक है, उल्टा हो गया, अब वापस मुझे इसको वापस, अब जो पोजीशन मिली इसका वापस उल्टा करना है, इसको वापस उल्टा कर दो, तो यानी पहले वाली पोजीशन आ गई, फिर से पहले वाली पोजीशन आ गई। किसी चीज़ को पहले 180 घुमाए फिर वापस 180 घुमाए, यानी कि वापस से इनिशियल पोजीशन आ गई उसकी, तो वो क्या होगा, यही बात यहाँ भी कह रहा है कि ए डैश का डैश किया, वापस आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जैसे मान लो हम फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। मुझे इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, यानी ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दो इसको 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। अब इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास, तो अब देखो 1 2 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स आ गई। ये 2/3 की थी, 3/2 की, इंटरचेंज हो गई, तो हमारे पास ए डैश आया। अब कह रहा है इस ए डैश का फिर से डैश निकालो। ये जो हमारे पास ए डैश आया, इस ए डैश का फिर से डैश निकालना है, तो क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, जो रो है उसको कॉलम, जैसे फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 और 4, सेकंड रो है 2 5 तो फर्स्ट सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है 3 6 तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 6। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा ए था और यही हमारा क्या आ गया, ए डैश आ गया। ए और ए डैश में कोई फर्क है नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ए डैश का होल डैश होगा वो वापस क्या मिल जाएगा, हमें ए मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है। चलो, अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है ये वाली, कि के ए का होल डैश बराबर क्या आएगा, के ए डैश के, मतलब कि पहले किसी स्केलर को, के इज एनी कांस्टेंट, पीछे हम इस ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी को या किसी भी कांस्टेंट को हम मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। पहले मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो, वो जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा। मतलब पहले आप ट्रांसपोज कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों में से आप जो भी करोगे आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका कहने का मतलब ये है। तो चेक करते हैं क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है क्या, चेक करते हैं। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स हमने क्या लिया था, ए लिया था हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको के से मल्टीप्लाई करना है। के कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो अगर मैं इसको के ए करूँगा तो यहाँ पर के से मल्टीप्लाई होगा ये 1 2 3 4 5 और 6। तो के ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये 2 के 3 के 4 के 5 के एंड 6 के, ये आएगा हमारे पास के ए। ठीक है, अब कह रहा है इसका होल डैश निकालो। ठीक है, इसका होल डैश कर देते हैं। होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दो, तो के 2 के और 3 के। ठीक है, और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 4 के 5 के और 6 के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या,
LHS वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले काम करो, आप डैश निकालो। पहले डैश निकालते हैं, तो इस ए का ए डैश निकाल देता हूं मैं। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब कह रहा है इसको के से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के सभी से मल्टीप्लाई होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3k और ये हो गया 6k। तो अब आप चेक करो, देखो ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 1 और 2 में कोई चेंज है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले k से मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको क्या करो, ट्रांसपोज निकाल दो। या तो ऐसा कर सकते हो, आपकी इच्छा, या फिर कोई कहे कि सर मैं तो पहले ट्रांसपोज करूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे वो ठीक लगता है, तो वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैसा ठीक लगता है तो वो भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही है कि आप चाहे जो भी करो, दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, a प्लस बी का होल डैश बराबर है a डैश प्लस बी डैश। अब ये भी यही बात कह रहा है कि आप चाहे दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा सुविधा लगे आपको, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो, वैसा आप यूज कर सकते हो। तो क्या करते हैं, देखो a कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपन ने कोई मैट्रिक्स ले ली। b कोई मैट्रिक्स ले लो आप, 0 1 2 3 0 1 2 और 0 3 4। ठीक है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ूंगा तो मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो तभी मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो काम करता हूँ, पहले LHS लेता हूँ मैं, LHS वाला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो से ऐड यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाए। अब इसका क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 3 5 4 8 10, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। यानी कि फर्स्ट रो को हमने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसका पहले डैश निकाल लेता हूँ, फिर ऐड करूंगा, तो क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। देखो ए डैश क्या, रो को कॉलम बना दिया, और यहां से मैं बी डैश निकालता हूँ, बी डैश यानी रो को मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 8 एंड 2 प्लस 3 5 एंड 6 प्लस 4 10। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को देख करके बता सकते हो क्लियरली कि LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज करके फिर आप जोड़ो, कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये जरूर आनी चाहिए आपको, वैसे तो आनी तो सारी चाहिए, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, जैसे मान लो a और b कोई दो मैट्रिक्स है, a और b कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो a इज इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, कितना 1 2 3 और 4 5 और 6। एक काम करते हैं, थोड़ी सी छोटी मैट्रिक्स लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो और समझ में भी आ जाए। क्या है यहाँ पर, देखो 1 2 और 3 4, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, किसकी, 2 बाई 2 की। और b हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गई, मान लो 2 1 और 1 2। ठीक है, ये भी कोई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स हो सकती है, 2 बाई 2 की हमने ले ली। हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, ए और बी, ए कितना है 1 2 3 4 और बी कितना है 2 1 और 1 2। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करना अपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 4, फिर 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा
8। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 5, 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या ए बी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए बी का होल डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये जो रो है उसको बना दिया कॉलम, ये रो है उसको बना दिया कॉलम, ये हमारे पास आ गया ए बी का होल डैश। अब क्या कह रहा है बी डैश निकालो पहले, फिर ए डैश निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है, ये रहा हमारे पास ए डैश, ए डैश ये हो गया हमारे पास, रो को बना दिया हमने कॉलम, यानी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी डैश, बी डैश कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश क्या है 2 1 1 2 और ए डैश है 1 3 2 4। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं बी डैश ए डैश कितना आता है, 2 1 जा 2 प्लस 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 4, फिर 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फिर 1 3 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 10 5 और 11। ठीक है, अब आप चेक करें ये वाला, ये ए बी का होल डैश और बी डैश इंटू ए डैश, कोई फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं आया, आंसर में बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे जैसे भी आप करो, चाहे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके बी डैश इंटू ए डैश करो। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसीलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि ए डैश इंटू बी डैश नहीं है, ये क्या है बी डैश इंटू ए डैश है, उल्टा करके घुमा करके, पहले बी डैश फिर इंटू ए डैश। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हमारे पास क्या है अगला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क इतना सा पड़ेगा कि जैसे वहाँ आया, हमने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेते ही वापस क्या मिल गई हमें, वो मैट्रिक्स वापस मिल गई। लेकिन मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसलिए उसमें भी ये लिखा था अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो यहाँ भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब क्या हो, ए डैश बराबर क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। क्या आ जाए, ए डैश किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई बी यहाँ पर मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स का मैं डैश निकालूं, डैश मीन्स इनवर्स नहीं, सॉरी माफ़ करना, क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो का हम क्या बनाएंगे, कॉलम। तो 0 2 3, ठीक है, 0 2 3, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम -2 0 1 और -3 -1 और 0, -3 -1 0। अब आप चेक करो बी और बी डैश को देखो, बी और बी ट्रांसपोज को देखो, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये आया, यानी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या पड़ा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 0 के माइनस हो चाहे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस हो जाएगा, ये -3 -1 और ये 0। अब देखोगे ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर ही आ गया। अब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गई, बाहर माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, बाहर माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मतलब बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस बी के। किसके बराबर आ गया, माइनस बी के। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर हमें माइनस में वही मैट्रिक्स मिल जाए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर वापस वही मैट्रिक्स मिलता है बिना किसी साइन चेंज के, तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डायगनल एलिमेंट है, डायगनल वाले एलिमेंट्स, इसको मैंने लिया 0, इसको क्या लिया
जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जीरो होगा ही होगा। क्या होगा? हमेशा ये जीरो होगा ही होगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर, वहां पर आपको क्या बताया था सिमेट्रिक में कि ए आई जे बराबर हो जाएगा माइनस का, सॉरी बराबर का ए जे आई, बराबर का ए जे आई। ये किसके लिए था हमारे पास? सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है। अब 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 अगला, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए आई जे बराबर होता है माइनस का ए जे आई, माइनस का ए जे आई। ये किस में होता है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किस में होता है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए वन वन लेता हूँ, ठीक है, ए वन वन बराबर होगा किसके? माइनस ए वन वन के। ए वन टू किसके बराबर होगा? माइनस ए टू वन के। ए वन थ्री किसके बराबर होगा? माइनस ए थ्री वन के। इस तरह से हमारा चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। तो जैसे ही आप देखो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ए वन वन, ऐसे ही ए टू टू बराबर हो जाएगा माइनस ए टू टू के, और ए थ्री थ्री कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा माइनस का ए थ्री थ्री के। यही होगा, यही होगा। आगे देखो, अब जैसे मैं इस वाले की बात करता हूँ, इसकी ए वन वन बराबर माइनस ए वन, इसको मैं इस तरफ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? ए वन वन प्लस ए वन वन बराबर ज़ीरो। यही होगा। या फिर इसको ऐड करूँगा तो टू ए वन वन बराबर क्या आएगा? ज़ीरो, और ए वन वन बराबर भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ऐसे इसकी बात करूँ तो ये टू ए टू टू बराबर ज़ीरो, और ए टू टू बराबर क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ए थ्री थ्री बराबर जीरो हो जाएगा। ए थ्री थ्री भी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। यही यहाँ पर कह रहा है ए जे आई बराबर होगा माइनस का ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। नाउ इफ वी पुट आई इज इक्वल टू जे देन वी हैव ए आई आई बराबर माइनस का ए आई आई। इसको इस तरफ लाएंगे तो टू ए आई बराबर जीरो, ए आई आई बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो फॉर ऑल आईज, यानी कि सभी आई के लिए, सभी आई के लिए, चाहे वन वन हो, चाहे टू टू हो, चाहे थ्री थ्री हो, वो सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित, विषम सममित आव्यूह क्या हो जाएगा? विषम सममित आव्यूह हो जाएगा हमारा। किसके लिए? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो यानी विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस से वही मैट्रिक्स मिले लेकिन नेगेटिव में मिले, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? उसके जीरो जीरो होंगे। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? फिर से सुन लो एक बार, मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या याद रखना है आपको, ध्यान रखना है, रिविजन कर लो एक बार, सुनो ध्यान से। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा? जिसमें हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होगा? अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, वापस से वही मैट्रिक्स मिले लेकिन नेगेटिव में मिले। क्या मिले? नेगेटिव में मिले, यानी कि जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान रखना है? इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या कहती है? ये थ्योरम से डरना नहीं कि अरे यार इसमें थ्योरम आ गई, थ्योरम नहीं है, एक तरह से डरने की जरूरत नहीं, बस केवल एक प्रॉपर्टी समझ लो। क्या है ये प्रॉपर्टी? ऐसा समझ लो क्या है ये, कि कहता क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, यानी मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक थ्योरम कहती। थ्योरम का मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई चीज़ प्रूवन है पहले से, मतलब वो होती ही है। जैसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना, ये चीज़ बराबर होगी तो होगी, वैसे यहाँ पर भी ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका और मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दें, किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को अगर ऐड कर दें तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। और अगर उसी मैट्रिक्स में
उसके ट्रांसपोज को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखो क्या कह रहा है कि कह रहा, हमने कहा लेट बी कोई एक क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है। बी क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में क्या किया हमने, ए प्लस ए डैश किया था। मतलब ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ये है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं इसका। ए डैश क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। ये क्या है इसका ए डैश। तो अब मैं ए प्लस ए डैश अगर करूँगा, मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड किया तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उसको हमने बी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, बी। तो बी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 और 4 + 4 8। अब ये जो बी मैट्रिक्स हमें मिली है वापस से 2/2 की, ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये सिमेट्रिक होगी। यही यहाँ पर कह रहा है कि क्या किया, बी में ए प्लस ए डैश किया। ठीक है, बी में ए प्लस ए डैश किया। अब इसका मतलब आपने कहा सर सिमेट्रिक होगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए प्लस ए डैश का होल डैश करूँ, या यूं कह दो कि बी का मैं बी डैश करूँ, तो वापस वही मिल जाएगा। करके देख लो, बी डैश करो, यानी बी का आप ट्रांसपोज लोगे तो रो बन जाएगा कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। बताओ दोनों में कोई फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं आया, सेम है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि किसी मैट्रिक्स में जब आप उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है। तो यही कह रहा है कि बी है, ए प्लस ए डैश किया, बी डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। तो इसको एज प्रॉपर्टी, इसको आपने कैसे प्रूफ किया, एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ किया यहाँ पर। अब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो कि क्या किया हमने, बी डैश दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। क्या किया, दोनों तरफ बी का भी ट्रांसपोज कर दिया, इसका भी ट्रांसपोज। तो बी डैश किया तो ये भी इसका भी हो जाएगा। अब इसको क्या होता है, ए प्लस ए डैश का होल डैश क्या हो जाएगा, ए डैश, फिर प्लस ए डैश का होल डैश, प्लस क्या हो जाएगा, ए डैश का होल डैश। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी। तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको खोल दिया। तो इसका डैश प्लस इसका डैश। ठीक है, ए डैश तो ए डैश रहेगा, ए डैश का होल डैश क्या होता है, ए ही होता है। ये प्रॉपर्टी भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब ए डैश प्लस ए करो या ए प्लस ए डैश करो, एक ही बात है। एज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। कोई दो मैट्रिक्स है, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या दो चीज़ों को जोड़ो तो 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ पे की। अब देखो क्या आ गया, ए प्लस ए डैश ही क्या था हमारा, बी था। यही हमने माना था, वापस बी आ गया। यानी बी डैश किया था, वापस बी मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये अगर हम दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम ऐड करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दूसरा ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंक्लूजन मिल गया, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अब हमने कोई मान लिया नया मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हमने ले लिया। क्या लिया, सी मैट्रिक्स। इसको माना कि हमने किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटा दिया। अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो घटा के देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। सेम मैट्रिक्स, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, सेम ही एग्जांपल से आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। एग्जांपल से प्रूफ करेंगे तो क्या है ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से a माइनस ए डैश, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। 3 - 2 1 और 4 - 4 0। तो देखो डायगनल एलिमेंट तो 0 आ ही गया। डायगनल एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। एक चीज़। दूसरा, अब मैं क्या करूँगा, मान लिया इसको सी था तो सी डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, कॉलम। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस में 0 1 1 0, 0 1 1 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का सी। 0 1 1 0 क्या आया था, सॉरी ये माइनस हो जाएगा। 0 - 1 1 0, तो ये यही हमारा क्या था, सी था, तो माइनस सी आ गया। डायगनल एलिमेंट्स भी 0 हैं और जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स मिल गया हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मिल गया, ये स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स जो भी मिलेगा वो सिमेट्रिक मिलेगा। अब किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटा देंगे तो नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट थ्योरम कहते हैं अपन। क्या कहता है नेक्स्ट थ्योरम? थ्योरम 2 कह रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स मिलेगा हमें, अगर a प्लस ए डैश करते हैं तो हमें सिमेट्रिक मिलता है, a माइनस ए डैश करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यानी कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लिया हमने a, इस a मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश के सम के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स a को, किसी भी मैट्रिक्स a को कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमने लेट कर लिया कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, इसमें हमें बताया था थ्योरम 1 में कि a प्लस ए डैश क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, और a माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जब आपने देखा कि a प्लस ए डैश क्या सिमेट्रिक मिला, a माइनस ए डैश क्या स्क्यू सिमेट्रिक मिला, जब इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखो कैसे करते हैं, कि हम क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक हमारा तरीका होता है a इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मुझे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी से, किसी k से, तो k a कर देंगे। जब हम इसका होल डैश करेंगे, होल डैश का मतलब क्या हो गया, होल डैश का मतलब क्या हो गया कि हमने उस मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोज कर दिया तो यानी इसको हमने किसी से, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं k से मल्टीप्लाई करें, और मतलब पहले ट्रांसपोज ले लें उस मैट्रिक्स का, फिर k से मल्टीप्लाई करें, फिर हम क्या करें, k से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। जब a इज इक्वल टू ए डैश हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ये बात समझ में आई क्या? ध्यान से सुनना, जब हमने कहा कि a प्लस ए डैश कर दो तो वो भी सिमेट्रिक मिलेगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें सिर्फ और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि, और हमने ये भी पढ़ा कि किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक ही होगा, वो भी सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर a प्लस ए डैश आपका क्या है, a प्लस ए डैश क्या है आपका, सिमेट्रिक है, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं फिर भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, इसलिए 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अब सवाल है सर किया क्यों, 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, ये देखो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्या, क्योंकि हमने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उस मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, सम की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप देखो ए डैश से ए डैश तो कट जाएगा, बचेगा क्या, a इज इक्वल टू 2a। तो कभी भी a 2a के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी a 2a के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए क्या किया यहाँ पर, इसको 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2a प्लस 1/2a डैश हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1/2a माइनस 1/2a डैश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पीछे हमने पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसको किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो भी उसके सिमेट्रिक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे उसके स्क्यू सिमेट्रिक होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ पर अगर 1/2 से किया तो ये तो फिर भी कट रहे थे, अभी भी कट गए, तो 1/2 इज
आधा ए और आधा ए मिलकर कितने बना देंगे, ए बना देंगे, ए बना देंगे, ठीक है, बना देंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आधा और स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के आधे का सम करके हम लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें a प्लस ए डैश कर देंगे और इसका आधा, और इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a माइनस ए डैश का आधा अगर हम जोड़ देंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, a ही मिल जाएगा, ठीक है, a ही मिल जाएगा। ये बात ठीक है, समझ में तो आई सर। बट आप तो एग्जाम्पल से बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, आप कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, जैसे a है, a हमने ले लिया 1 2 3 4, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसका ए डैश क्या होगा, इसका ए डैश क्या होगा, ये रहा इसका ए डैश, रो बन जाएगा हमारे पास कॉलम 1 2 3 4 बन जाएगा, बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ से देखो क्या आता है, हमने कहा कि ए प्लस ए डैश करो, ए प्लस ए डैश, ये क्या जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, तो ए प्लस ए डैश करते हैं। देखो 1 + 1 2, 2 + 3 5, और 3 + 2 5, और 4 + 4 8, ठीक है, ये आ गया। ये कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी, बिल्कुल होगी। देखो रो कॉलम कॉलम रो बना दोगे तब भी ये ऐसा ही रहेगा, इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, आधा, इसका क्या कर देते हैं आधा, यानी कि 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 2 5 5 8, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/2 1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, और 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 1/2 a प्लस ए डैश। दूसरा हम क्या करते हैं, a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश करोगे क्या आएगा अपने पास, a माइनस ए डैश, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, और 4 - 4 0, ठीक है, a माइनस ए डैश आ गया। अब इसको क्या करो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस ए डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये -1/2, ये 1/2 और 0, ठीक है। यह अब कह रहा था कि आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे वापस ए मिल जाएगा, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 5/2, फिर ये 5/2, और ये हो गया 4, प्लस 0 -1/2, 1/2 0, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो 1 + 0 1, 5/2 -1/2, देखो यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, 5/2 -1/2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम, 5 - 1 4, 2 2 सा 4, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ये किसके बराबर आ गया, 1 है। 5/2 + 1/2 कितना करोगे, 6/2 आ जाएगा, 6/2 कितना होता है 3, 1 2 3 4, वापस से क्या मिल गया हमें, a ही मिल गया जो हमने माना था। देखो ये रहा, यही हमने माना था, वापस मिल गया। तो ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई, यानी हमने एग्जाम्पल लेकर के भी किया तो हमारे पास प्रूफ हो गया। यानी कि ये जो थ्योरम हमारे पास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कैसी थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में है वो भी करेंगे, और एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी दे रखा है वो भी करेंगे अपन। लेकिन ये ध्यान करके चलना कि ये आपके जो ये वाला थ्योरम है या ये जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, बोर्ड्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, तो ये था, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, हमारे पास क्या होना चाहिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं,
स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आधा प्लस उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आधे के रूप में लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश, ठीक है। ये कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखनी है। चलो, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। इसका हमने क्या किया, बेसिक्स कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स के साथ, फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।